अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है राइटिंग गुड फंक्शंस के। डार्ट के अंदर हम फंक्शंस तो बनाते हैं, मगर उन फंक्शंस को बनाते हुए हमें अपने आप को ये शो कराना है कि हम एक स्किल्सफुल डेवलपर हैं। हमें फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह पता है, तो हमारे को किन पैरामीटर्स को, किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब हम फंक्शंस को बनाएं। तो आज की वीडियो हमारी इसी के लिए है। तो हमारे आज की वीडियो में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अवॉइड साइड इफेक्ट्स, अवॉइडिंग साइड इफेक्ट्स। अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि आपने एक फंक्शन बनाया, मिसाल के तौर पर आपने बनाया प्रिंट हेलो। ठीक है, आपने बनाया प्रिंट हेलो और इसके अंदर आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, आपने लिखा जो है, आपने लिखा भाई हेलो डॉट। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आपका जो फंक्शन है वो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जो कुछ कर रहा है वो एक साइड इफेक्ट है। अपनी बॉडी के अंदर कोई वैल्यू रह जाती है, किसी भी तरह की कोई वैल्यू रह जाती है, वो साइड इफेक्ट है। मैं यूं समझ लें कि कॉन्क्रिएट कहते हैं वैल्यू को। तो अगर फंक्शन की बॉडी में वैल्यू रह जाती है वो साइड इफेक्ट्स बन जाता है। जैसे हम कोई टेबलेट खाते हैं, हमने कोई टेबलेट खाई, हमने सोचा कि यार उससे दर्द हमारा कम हो जाएगा, मगर दर्द कम होने के बजाय उस टेबलेट ने हमारे को बीमार कर दिया। तो ये एक, हम बोलते नहीं कि ये साइड इफेक्ट्स कर गई टैबलेट, है ना भाई। हमने सर दर्द के लिए कोई गोली खाई, उसने सर दर्द के बजाय हमारे पेट में दर्द कर दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा साइड इफेक्ट्स हो गया। एग्जैक्टली सेम, हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हम जैसे इनपुट ले रहे हैं, हमने लिखा मैसेज, और इस मैसेज को हमने उसी फंक्शंस के अंदर जो है वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, वैल्यू उसी में रह गई। अगर वैल्यू उसी में रह जाएगी तो ये साइड इफेक्ट्स बन जाएगा। अगर वैल्यू इसमें ना रहे और हम उस वैल्यू को बाहर ले जाएं तो वो हमारा पेवर फंक्शन होगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा पेवर फंक्शन होगा। तो एग्जैक्टली सेम, अगर वैल्यू फंक्शन में रह जाती है तो वो हमारा साइड इफेक्ट्स फंक्शन होता है, और अगर वैल्यू फंक्शन में नहीं रहती है किसी भी तरह की, मतलब मिसाल के तौर पर अगर ऐसे एक खाली वैल्यू भी रह जाती है तो वो साइड इफेक्ट फंक्शन कहलाता है। तो किसी भी तरह की वैल्यू अगर फंक्शन में रह जाती है तो वो हमारा साइड इफेक्ट फंक्शन होता है। मगर अगर वो वैल्यू अपने अंदर नहीं रखता बल्कि रिटर्न कर देता है तो वो हमारा पेवर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से रिटर्न कर लेता हूं तो वो पेवर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पेवर फंक्शन, और मैं इसकी रिटर्न टाइप भी लिख लेता हूं। ठीक है, ये हमारा एक पेवर फंक्शन है। ठीक है, नॉर्मली एक चीज और होती है, उसको हम कहते हैं अननाउन साइड इफेक्ट्स। अननाउन साइड इफेक्ट्स क्या होता है कि एक वेरिएबल आपने बाहर बनाया, जैसे आपने बनाया स्ट्रिंग नेम, आपने बनाया नेम इज इक्वल टू, आपने लिख दिया अली, और इस नेम को आपने इसके अंदर चेंज करना चाहा, आपने बोल दिया इसके अंदर अहमद। बस आपने इतना सा काम किया, इसके अंदर इस नेम को चेंज कर दिया। बाहर क्या था? अली था, आपने फंक्शन के अंदर इस नाम को चेंज कर दिया, अब क्या हो गया? अहमद हो गया। और फंक्शन आपका वही का वही काम क्या कर रहा है? मैसेज हेलो का काम कर रहा है, और आपका फंक्शन एक और काम कर रहा है, एक वेरिएबल को, नेम को भी चेंज कर रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं इनको हम कहते हैं अननाउन साइड इफेक्ट्स। तो ये भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपको अवॉइड साइड इफेक्ट्स करना है, आपने अवॉइडिंग साइड इफेक्ट्स करना है। साइड इफेक्ट्स फंक्शन आपका जितना हो सके आप उससे बचें। बसा औकात कोशिश, मतलब बसा औकात ऐसा होता है कि आपको साइड इफेक्ट फंक्शन बनाना पड़ता है और जरूरी भी होता है, वो एक अलग चीज है, मगर कोशिश करें कि साइड इफेक्ट से बचें। इसके अलावा पेवर फंक्शन बनाएं, आप जब भी बनाएं पेवर फंक्शन बनाएं, और अननाउन साइड इफेक्ट्स तो 100% बनाएं कि अननाउन साइड इफेक्ट्स आपके फंक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कि फंक्शन किसी और मकसद से बनाया और एक काम बाहर नेम चेंज है वो हमारा यहाँ छुपा हुआ हो रहा है, तो ये एक जुगाड़ी काम कहलाता है। इस चीज से आपने जो है वो बचना है। इसके बाद हमारे पास है डूइंग ओनली वन थिंग। जैसे आप फंक्शन बनाए तो आप इस चीज का आप ख्याल रखें, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें सिंगल काम करें, सिंगल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को हम यूज करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन है कि जिसके अंदर आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपके पास इवन ओड भी हो और साथ में प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, आप दो नंबर को, मतलब एक नंबर आप इनपुट लेंगे, उसमें आप इवन ओड भी चेक करेंगे और प्राइम नंबर भी चेक करेंगे, तो आप इसको अलग अलग फंक्शन में कर लें। मतलब आप इवन ओड एक अलग बना लें और प्राइम नंबर आप एक अलग बना लें। ठीक है, दोनों को एक फंक्शन में ना करें, डूइंग ओनली वन थिंग, एक फंक्शन एक ही चीज करे, तो इस चीज पे आपने फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास आता है चूजिंग गुड नेम। अच्छा देखिए, गेट आपने जिस फंक्शन के साथ लगा दिया, इट मीन के ये बता रहा है कि साइड इफेक्ट इसमें हो सकता है। आपने कहा गेट एवरेज परसेंटेज, तो मतलब ये एक साइड इफेक्ट की तरफ तवज्जो दे रहा है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है,
आपने फोकस करना है नाउन के ऊपर। जब भी आप कोई पेवर फंक्शन बनाएंगे तो आप नाउन के ऊपर फोकस करेंगे। मिसाल के तौर पर आप परसेंटेज ले रहे हैं मगर उसके अंदर आप पीछे जो है वो मतलब आप डेटा भी गेट भी कर रहे हैं, रिटर्न टाइप भी आपके पास है और आप बता रहे हैं यहाँ पर साइड इफेक्ट्स बना साइड इफेक्ट जैसा रहे और रिटर्न करवा रहे हैं, तो इस चीज से आपने बचना है। बजाय ये करने के आप सिंपल ये लिखें एवरेज परसेंटेज, आप इस तरह से बनाएं एवरेज परसेंटेज, यहां से आप रिटर्न करवा लें। तो कहने का मकसद ये है कि नाउन आपको पेवर फंक्शन जब भी आप बनाएंगे तो उसमें नाउन का अमल दखल मतलब लगे कि आपने नाउन फेरिस होना चाहिए, नाउन फेरिस जो है वो आपका होना चाहिए। साइड इफेक्ट्स हो तो आपका बिल्कुल जैसे आपने ये बनाया, अगर आपका साइड इफेक्ट्स है और इसके अंदर आपने बजाय ऐसे ऐसे अगर आपने किया हुआ है तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इस चीज का आपने ख्याल करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने मिसाल के तौर पर आपने लिखा प्राइम नंबर। ठीक है, आपने लिखा जैसे आप यूजर से इनपुट देके बताते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसके अंदर आप पैरामीटर भी बनाएंगे इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट लेने के लिए आप देखें आपने जो फंक्शन बनाया उसमें आपका नंबर आ रहा है, तो पैरामीटर में भी आप नंबर ले रहे हैं। तो इस चीज से आपने बचना है। अगर फंक्शन का नेम में वो वर्ड आ रहा है तो वो आप पैरामीटर में नहीं लेंगे, यहां पर आप वैल्यू ले लें लेकिन नंबर नहीं लिखें। तो ये गुड प्रैक्टिस है, इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए इस। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से लास्ट चीज है हमारी अननाउन पैरामीटर टाइप। अच्छा होता क्या है कि बसा औकात हमने लिखा मिसाल के तौर पर एवरेज परसेंटेज, ठीक है, और हमने रिटर्न कर दिया, यहां से हमने रिटर्न कर दिया 12, क्या रिटर्न करा हमने या 12.5 कर दिया। अच्छा अब रिटर्न टाइप हमने नहीं लिखी हुई, तो ये रिटर्न टाइप जो है वो ऑप्शनल होती है, आप नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद गेस करके लगा देगा। ठीक है, खुद लगा देगा। और मगर होता क्या है कि हमने जो टाइप दी है डबल दी है और ये क्या बता रहा है हमारे को डायनामिक टाइप बता रहा है, तो इसलिए आपने अननोन पैरामीटर टाइप नहीं होनी चाहिए। आपने जो है यहाँ पर टाइप बतानी है, एक्सप्लिसिटली आपने बतानी है। ये एक गुड प्रैक्टिस है, आप यहाँ टाइप बताएंगे जो हमारी टाइप है वो डबल है, तो ये आपकी एक गुड प्रैक्टिस फंक्शन है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो आज हमने एक चीज पढ़ी, अवॉइडिंग साइड इफेक्ट्स, पेवर फंक्शंस, अननोन साइड इफेक्ट, डूइंग ओनली वन थिंग और चूजिंग गुड नेम्स, और आखिरी हमने जो चीज सीखी अननोन पैरामीटर टाइप सीखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।